हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो ये एक मोनोपोली कंपनी रही है, जो कि हमेशा से ऐसा माना जाता है कि एक मोनोपोली कंपनी अगर अपने ऑल टाइम हाई से 50 से 60% गिर जाए तो इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकती इन्वेस्टमेंट करने की। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, समझेंगे इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्यों इसके शेयर में 60% की गिरावट यहां पर आई है, रिस्क क्या है इससे जुड़े हुए, इन चीजों को भी हम समझेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज काम क्या करती है। तो जैसे कि इसके नाम से ही थोड़ा बहुत समझ आता है, ये कंपनी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो बायर्स और सेलर्स को एनर्जी के यानी कि पावर के बायर्स एंड सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आकर बायर्स और सेलर्स बिडिंग करके पावर को परचेज करते हैं। और ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पहले बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर होते थे, लेकिन अभी रिसेंटली अप टू 90 डेज के भी कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ट्रेड होने लगे हैं। तो ये काम ये कंपनी यहां पर करती है। कहने को ये एक मोनोपोली कंपनी है, लेकिन इसके अलावा भी एक दो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी आ चुकी है और एक ऐसी कंपनी है जिसके आने की न्यूज अभी मार्केट में चल रही है, जो कि बहुत बड़े बड़े प्रोमोटर से बैक्ड है, इसलिए भी इसके शेयर में यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब आइए एक बारी चलते हैं और देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे दिखते हैं और फिर हम समझेंगे कि इस कंपनी में रिस्क कहां पर आता है। अब दोस्तों, अगर हम कुछ रिस्क की बात करते हैं तो सबसे पहला रिस्क जो यहां पर आ रहा है कि इसकी जो वॉल्यूम्स हैं वो अभी ऐसा लग रहा है कि स्टेबल हो रही हैं और इसकी वजह से इसकी जो रेवेन्यूज हैं उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है। तो वो एक नेगेटिव बात इस कंपनी के लिए हो जाती है और उसके साथ साथ जो नई एक्सचेंज बनने का थ्रेट इसके ऊपर आ रहा है वो भी एक इस शेयर के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर बातें चल रही हैं कि एक एक्सचेंज तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और एक्सचेंज यहां पर लॉन्च हो सकती है जो पावर ट्रेडिंग का ही काम करेगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इस कंपनी के वॉल्यूम्स पे बहुत ज्यादा असर यहां पर आ सकता है। और जो तीसरी चीज जो आपको यहां पर समझनी है कि जो पावर सेक्टर है वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेटेड सेक्टर होता है। तो यहां पर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हुए ये रिस्क हो जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कभी भी चेंज हो सकती है। तो कुछ भी रेगुलेशंस आ सकती हैं, हो सकता है गवर्नमेंट ये चीज बोल दे कि कोई भी एक्सचेंज ऐसा काम नहीं कर सकती, या फिर बहुत सारी एक्सचेंजेस उतर जाएं। ऐसे जो रिस्क है ये मेजर रिस्क है जो अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को लेकर समझ आते हैं। अब आइए दोस्तों, एक बारी हम चलते हैं और ये देख लेते हैं कि अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको किन प्राइस के लेवल्स का खास ख्याल रखना है। अब दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आप यहां पर देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है 63% का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है 48% का। तो यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी में कोई दिक्कत यहां पर नजर नहीं आती है। वहीं दोस्तों, अगर आप ओवरऑल यहां पर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 22% की सेल्स ग्रोथ 10 सालों में इसने दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 24% की प्रॉफिट ग्रोथ आपने इसने दिखाई है और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है। 10 साल, 5 साल, 3 साल, हर पीरियड में यहां पर अच्छी ग्रोथ है। उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि 10 साल में 22% की ग्रोथ है, 5 इयर्स में 16%, 3 इयर्स में 19% की ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर अगर आप क्वार्टरली नंबर्स इसके देखेंगे तो यहां पर प्रॉब्लम समझ आती है कि क्यों अभी इसका शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं। बहुत ही कम कंपनीज के 82% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑपरेटिंग मार्जिन वाइज काफी अच्छा क्वेश्चन इसको मिलता है। अब दिक्कत लेकिन कहां पर आ रही है, जो सेल्स में पिछले 2-3 क्वार्टर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखिए दिसंबर 2021 में 114 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, जो हल्की सी गिर गई। मार्च 2022 में 112 करोड़ की रह गई और जून 2022 में देखेंगे तो 98 करोड़ की ये सेल रह गई है। तो लगातार जो सेल्स है वो यहां पर थोड़ा थोड़ा कम होती हुई नजर आ रही है और यही चीज यहां पर आपको ऑपरेटिंग मार्जिन भी हल्के से कम हो गए हैं। उसकी वजह से जो इनके प्रॉफिट्स हैं उसमें कमी आ गई है। तो अगर आप देखेंगे
सितंबर 21 में 78 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट हुआ करते थे, जो गिर के 69 करोड़ के आसपास यहां पर रह गए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ दोस्तों जो कंपनी अपना मंथ ऑन मंथ अपडेट देती है उसमें भी यही चीज नजर आती है कि जो अभी सेकंड क्वार्टर के इसके नंबर्स आने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को ना मिले। हो सकता है जून के नंबर्स से भी थोड़ा सा कम नंबर्स यहाँ पर सेल्स में और इवन ऑपरेटिंग मार्जिन में भी देखने को मिले। तो वो जो अपडेट रेगुलरली कंपनी के आ रहे हैं वो एक चीज दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि थोड़ी यहाँ पर हेडविंड्स आने वाले टाइम में कंपनी को देखने को मिले। जो अपना रीसेंट अपडेट यहाँ पर दिया है उसमें अगर आप देखेंगे ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर कंपनी ने साफ लिखा है कि recently in July August 2022 increased renewable hydro generation and monsoon has resulted in लोअरिंग ऑफ प्राइजेस एट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इन्होंने जो अपना प्राइजेस हैं उनको स्लाइटली यहां पर कम किया है। और इसके साथ साथ अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे, प्राइस ट्रेंड्स देखेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो वॉल्यूम्स है जुलाई और अगस्त की, इसमें भी कमी यहां पर आती हुई नजर आ रही है। तो लगातार जो इनकी वॉल्यूम्स है उसमें थोड़ी कमी आती हुई नजर आ रही है। और जुलाई और अगस्त की जो उनकी अपडेट आई है उसमें भी यही चीज दिख रही है कि एक तो वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी आई है और उसके साथ साथ इन्होंने जो प्राइस है उसको भी कम किया, यानी कि सेल्स में भी हो सकता है आपको थोड़ी कमी देखने को मिले और उसके साथ साथ आपको जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें भी यहां पर कमी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर इसके प्राइस पे यहां पर बात करते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे इस कंपनी का ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे 319 रुपए के आसपास रहा है। तो कंपनी का जो शेयर है वो लगभग अपने प्राइस से 50% से ज्यादा गिर चुका है। तो कहने को ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि फंडामेंटली काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि कभी भी आपको किसी फॉलिंग स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है। जब भी कोई स्टॉक स्टेबल होता है उस टाइम पे उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचें। और अभी काफी बियरिश ट्रेंड इसका चल रहा है। तो इसके जो ये ऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अगर आप यहां पर देखेंगे 155 154 के लेवल्स पे इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया था 160 और 150 के लेवल्स के बीच में। जो ये कंसोलिडेशन का लेवल था, तो जब तक ये इस लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आप इस शेयर में फ्रेश एंट्री के बारे में थोड़ा सा अवॉइड करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि जब तक ये 160 का अपना आंकड़ा फिर से छूता नहीं है तब तक थोड़ा सा ज्यादा बियरिश ट्रेंड रह सकता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट इसने यहां पर दिखाया था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका जो है ये 130-40 के आसपास ही यहां पर नजर आता है। तो अगर इन लेवल्स पे ये कंसोलिडेट होने की कोशिश करता है तो हम सोचेंगे यहां पर ऐड करने के लिए। लेकिन फिलहाल आपको यहां पर फ्रेश एंट्री लेने से इस वक्त बचना चाहिए जब तक 160 के लेवल्स को क्रॉस ना करे, अगर आप टेक्निकली बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। याद रखिएगा ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस आपको नहीं देती है, सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो मैं यहां पर बना रहा हूं। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं। बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा?
उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide free consultation and spam free advice. तो Wealthy के wealth partner से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।